भागम भाग हम लोग स्टेशन पहुंचे थे। पाकिस्तान से भारत बस एक ही ट्रेन जाती थी। घर से निकलते निकलते भी हमें काफ़ी टाइम लग गया था। अब्बा के एक बहुत अच्छे दोस्त लखनऊ में रहते थे और हमें उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर बुलावा दिया था। पहले तो अम्मा ने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। अब्बा ने कहा कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत से बुलाया है, चलते हैं, इस बहाने भारत भी घूम फिर लेंगे। वो कहने लगी, पता नहीं क्यों मेरा जी बड़ा घबरा रहा है, और जब भी मेरा जी घबराता है कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर होती है। मेरी माँ का अपना ही फ़लसफ़ा था। अब्बा कहने लगे, देखो मैं तो ज़रूर जाऊँगा, तुम लोग अच्छी तरह सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। बहरहाल ना ना करते भी हमारी पूरी फैमिली शादी पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। बल्कि फैमिली में था ही कौन, अम्मा, अब्बा, मैं और मेरा छोटा भाई। छोटा भाई भी मुझसे तकरीबन 7-8 साल छोटा था। मैं 21 साल की थी, वो 13 साल का होगा। अब्बा ने अपने किसी जानने वाले से टिकटें ली थी। जब हम ट्रेन में पहुंचे तो पता चला कि कोई टिकट किसी केबिन में है और कोई किसी में। ये देखकर तो अम्मा का जी भर के दिल जल के खाक हुआ। कहने लगी, मंजूर साहब ये आपने क्या किया? वो कहने लगे, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ, मैंने तो उसको कहा था कि एक ही केबिन में सारे टिकट लेना। बहरहाल अब्बू ने अम्मी को और मुझे एक टेबल पे बिठाया, जहाँ पर 2-3 खवातीन थीं और 2-3 मर्द थे। लेकिन हिंदू फैमिली लग रही थी। मैं बड़ा घबरा रही थी, लेकिन मेरा भाई जिद करने लगा कि अम्मा के साथ तो मैं सफ़र करूँगा। अब्बा ने उसे घिरका भी, डांटा भी, लेकिन कहने लगा, नहीं, जहाँ अम्मा बैठेंगी मैं तो वहीं बैठूँगा। बहरहाल मैंने कहा, ठीक है, आप इसे यहाँ बिठा दें, मैं आपके साथ बैठ जाती हूँ। जहाँ पर हम लोग बैठने लगे, अब्बा ने उस वक्त सीट नंबर देखा, तो अब्बा की सबसे ऊपर वाली बर्थ थी और मेरी सबसे नीचे वाली। अब्बा कहने लगे, हाँ यही है, तुम बैठ जाओ। उस वक्त बाकी के मुसाफिर नहीं आए थे। अब्बा कहने लगे कि पूरी रात तुम्हारी माँ ने सुकून से सोने नहीं दिया। उस कमबख्त की तो कभी तैयारी ही पूरी नहीं होती। पैकिंग कर कर के मैं थक के रह गया। शादी के पहनने वाले कपड़ों का अलग अटैची, आम घर में पहनने वाले कपड़ों का अलग अटैची। तौबा है भाई। ये कहते हुए अब्बा ने एक जोरदार अंगड़ाई ली और ऊपर की बर्थ पे चढ़ के लेट गए। ट्रेन को चलने में अभी 10 मिनट बाकी थे। मैं भी नीचे बैठ गई, दिल में दुआ करने लगी, अल्लाह करे इस केबिन में कोई भी मुसाफिर ना चढ़े। अम्मा और छोटे भाई को भी फिर हम यहीं बुला लेंगे, जो कि 2-3 केबिन छोड़ कर बैठे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद एक सिख फैमिली दौड़ती भागती ट्रेन में चढ़ी। 3 सिख नौजवान लड़के मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गए। मैं थोड़ा सा घबराई, क्योंकि अब्बा तो ऊपर वाली बर्थ पर सो भी चुके थे और उनके साथ एक सिख भी था, जिसने लड़कों से कहा कि चलो जी सामान नीचे रखो। वो 4 मर्द थे, मैं अकेली लड़की। मैं तो फौरन से खड़ी हो गई, क्योंकि बहुत उलझन का शिकार हो रही थी। मुझे अपने भाई पे भी गुस्सा आ रहा था। क्या था जो वो यहाँ आके बैठ जाता? कम से कम जहाँ मेरी अम्मा बैठी थी वहाँ खवातीन तो थी। लेकिन अब्बा ने मुझे कहा था कि देखो अपनी सीट ना छोड़ना, वरना बड़ी मुश्किल पेश आएगी। मैं क्या करती, वो तीनों लड़के अपने मुंह को बल दिए हुए मुझे ही देखे जा रहा था। फिर एक लड़के ने दूसरे को कोहनी मार के कहा, है, लड़की तो बड़ी सोनी मुटियार है। दूसरा कहने लगा, रब दी सौं सफर बड़ा वधिया कटेगा। उन चारों की बातें सुन के मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने सोचा अम्मा के पास चली जाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं केबिन से बाहर निकलने लगी, 3-4 गुजराती औरतें मेरी सीट पर आकर बैठ गईं। मेरे कदम वहीं रुके। मैंने सोचा ये ना हो ये अम्मा के चक्कर में मेरी ये सीट भी हाथ से जाए। मैं जैसे ही खिड़की के पास बैठने लगी, फौरन से एक औरत खिड़की के पास बैठ गई। कुछ अजीब सी किस्म के लोग थे। नाक में 2-2 बालियां पहनी हुई थी। पूरे कान में कोई 10 सुराख थे, जिनमें उन्होंने छोटी छोटी बालियां पहन रखी थी। रंगत सांवली थी, माथे पे बिंदिया सिंदूर भी लगा रखा था। साड़ियाँ नीले पीले लाल रंग की पहन रखी थी। आखिर में बैठ गई। मैंने कहा, देखें ये जगह मेरी है। वो दोनों हाथ जोड़े मुझे कहने लगी, नमस्ते। मैंने कोई जवाब